વિજય સેલ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે તો કંપનીના ડિરેક્ટર નિલેશ गुप्ता अपनी साथ जोड़ाई रहा है। नीलेश सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। सर, सबसे पहले एक ओवरऑल शुरुआत करना चाहेंगे, डिमांड के ऊपर, फेस्टिव के ऊपर भी एक चर्चा करेंगे, बट जो इम्पैक्ट जीएसटी रिफॉर्म का जो अनाउंसमेंट देखा है इंडस्ट्री के लिए, आप कैसे देख रहे हैं, उसका क्या एक इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जीएसटी रिफॉर्म बहुत ही एक बढ़िया रिफॉर्म हुआ है। काफ़ी इसकी उम्मीद थी और सही टाइम पे, दिवाली के टाइम पे मतलब आया है और ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। नॉट ओनली हमारी वो कैटेगरीज पे जहाँ पे टैक्स कम हुए हैं, बट ओवरऑल इतना बड़ा रिफॉर्म आया है, इतने सारी कैटेगरी में कटौती हुई है कि हर एक घरों, एवरी हाउस होल्ड में पैसे बचेंगे। और जब पैसे बचेंगे तो पैसे कहाँ जाएंगे? वो वापस आज का जो कंज्यूमर है वो खर्चा ही करेगा, क्योंकि आजकल सेविंग इकोनॉमी थोड़ी कम हो गई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो सारी सेविंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी। तो ओवरऑल वी आर सीइंग द जीएसटी रिफॉर्म टू बी अ वेरी पॉजिटिव मूव एंड इट शुड गिव अस अ वेरी गुड रिजल्ट। बहुत अच्छा इसका परिणाम आना चाहिए इस दिवाली को लेके, खाली दिवाली में ही नहीं बट उसके बाद भी। जी नीलेश सर, और एक चीज़ भी जानना चाहेंगे, जैसे देख रहे हैं ऑनसेट ऑफ फेस्टिव सीजन, डिमांड ट्रेंड की अगर बात करें अब तक, वो कैसे देख रहे हैं? साथ ही अगर देखें फेस्टिव सीजन में कैसी एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं ग्रोथ के फ्रंट पर? अगर देखें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ से दिखेगा लाइक लास्ट ईयर, या फिर इवन बेटर रहेगा, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स है जो इंडस्ट्री के लिए यहाँ से और डिमांड को और ग्रोथ को लेकर एक प्ले करते दिखेंगे हम? देखिए, इस बार हमें वैसे भी दिवाली की सीज़न की बहुत अच्छी उम्मीद थी, क्योंकि अगर आप देखने जाएँगे तो समर बहुत अच्छा नहीं गया था, बिकॉज़ बारिशें आई हैं और उस वजह से एसी और फ्रिज की इतनी सेल नहीं हुई थी, कूलर तो बहुत कम सेल हुआ था। तो हमें उम्मीद थी कि ये दिवाली अच्छी होगी और अब जो जीएसटी रिफ़ॉर्म आया है, तो उस पे ख़ास तौर से एसी में, बड़े टीवी में 32 एंड अबव उसमें और डिश वॉशर, ये 3 कैटेगरी में तो सीधा 10% का फ़र्क है, तो उसमें तो ग्रोथ मिलेगी मिलेगी। बट ओवरऑल भी अच्छी कैटेगरी इस बार, हमें पूरी उम्मीद है कि 10% ग्रोथ पक्का है और बहुत अच्छी दिवाली हुई तो 15 से 20% भी आ सकती है ग्रोथ। जी सर, कैटेगरी वाइज अगर बात करें यहाँ से, तो हाईएस्ट डिमांड ट्रैक्शन के फ्रंट पर ये सीज़न में कहाँ पर आप देख रहे हैं, कौन सी वो कैटेगरी रहेगी? साथ ही जानना चाहेंगे नीलेश सर, परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर प्रीमियम कैटेगरी से देखें वो कैसा है? देखिए, तकरीबन जहाँ तक दिवाली एक ऐसा महीना है जहाँ पे सारी कैटेगरी फायर करती है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें पिछले 10 साल पहले का अगर हम देखते हैं, तो उस वक़्त ज़्यादा जो कैटेगरी फायर करती थी वो होम अप्लायंसेस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी ज़्यादा करते थे। बट अब चूँकि सबका इंटरेस्ट मोबाइल और लैपटॉप में बहुत ज़्यादा है, तो मोबाइल भी उतना ही फायर करता है। गिफ्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, स्मॉल अप्लायंसेस हैं, घड़ी है, मोबाइल्स हैं, हेडफ़ोन्स, एक्सेसरीज़ हैं, तो तकरीबन हर कैटेगरी दिवाली में फायर करती है और हमें पूरी उम्मीद है। बट इस बार चूँकि टीवी में 10% की कटौती आई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्रीमियम टेलीविज़न्स हैं, 55 एंड अबव, 65 एंड अबव, उसमें हमें नॉर्मल जो वैसे भी ग्रोथ अच्छी चल रही थी, 20 से 25% उस 75 एंड अबव में, वो पूरी उम्मीद है कि वो शायद डबल भी हो जाए। और साथ में डिश वॉशर में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा लोगों का, बिकॉज़ रेट कम हुए हैं और ओवरऑल प्रीमियम कैटेगरी और बढ़ेगी। जी सर, डिस्काउंट के फ्रंट पर जैसे फेस्टिवल और डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे डिस्काउंट्स और ऑफर्स हम देखेंगे सेल्स के फ्रंट पर? इंक्रीमेंटल सेल्स यहाँ से कैसा दिखेगा और वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर कुछ टारगेट? देखिए, हर दिवाली में हमारी इंडस्ट्री में एक तो 2 चीज़ें हैं, एक तो डिस्काउंट और ग्रोथ। डिस्काउंट और ऑफर्स मोर और लेस पूरे साल चलते हैं, बट दिवाली बिकॉज़ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में 12 महीने का साल नहीं होता है, 13 महीने का साल होता है, कि दिवाली के महीने में हमें 2 महीने की सेल मिलती है। और उसका प्राइमरी रीज़न ये होता है कि सारे ब्रांड और रिटेलर मिलके बहुत अच्छे ऑफर स्टिच करते हैं कंज्यूमर्स के लिए। तो ऑफर्स में अगर आप देखेंगे, डिस्काउंट्स होगा, सबसे बड़ा जो लोगों को आज ऑफर चाहिए वो चाहिए ईएमआई ऑफर्स, और वो बहुत अच्छी होंगी, एक्सचेंज ऑफर्स होंगे। ये तीनों को मिला के बहुत एक बढ़िया पैकेज होगा। और इसके अलावा जो जीएसटी की वजह से रेट रिडक्शन होगा टीवी में, डिशवॉशर में और एसी में, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल कंज्यूमर के लिए भी इस बार खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छे रीज़न है और उन्हें करनी चाहिए। जी सर,
एक और अभी चीज़ जानना चाहेंगे यहाँ से नीलेश सर, FY25 की अगर बात करें, जो फेस्टिव सीजन कैसे डिफरेंट रहेगा देन FY24, और आर यू आइंग एट बेटर सेल्स कंपेयर करें अगर लास्ट ईयर से, साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ जो है कैसे कंपेरिजन आप देख रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो? देखिए, इस सीजन हमें FY24 के मुकाबले FY25 में हमें, जैसे मैंने कहा था, वैल्यू वाइज 10% मिनिमम ग्रोथ आनी चाहिए। वॉल्यूम वाइज हो सकता है कि 5 to 7% ही आए, बिकॉज अब ASP बढ़ रही है और बढ़ेगी, बट ये एक मिनिमम है। अगर बहुत अच्छा फेस्टिव गया तो शायद 10 से 12% वॉल्यूम ग्रोथ आ जाए और 15 से 20% वैल्यू ग्रोथ आ जाए। सर अभी अलग सेगमेंट वाइज बात करें तो एसी के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी। Q1 जैसे हमने देखा कि वीक क्वार्टर था कंपनियों के लिए, क्योंकि एक हायर इन्वेंट्री लेवल भी है कंपनी के पास, एंटिसिपेशन जो यहाँ से था गुड समर डिमांड, साथ ही GST रैशनलाइजेशन जैसे हम देख रहे हैं उसके ऊपर भी एक फोकस है। प्राइसिंग डिफरेंशियल कैसे देख रहे हैं सर, और यहाँ से कंज्यूमर डिमांड जो है वो कैसे इंक्रीज होती है आप देख रहे हैं? साथ ही सर जानना चाहेंगे ग्रोथ फेस्टिव सीजन को लेकर कैसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? देखिए, एसी की दो डिमांड होती है। एसी के जो डिमांड रहती है, दो टाइप की जनरेट होती है। एक तो जो नए घर में जाते हैं, और एक जो नए घर में जाते हैं और साथ साथ जिनके पुराने एसी हैं जो खराब हो जाते हैं। 5-7 साल पुराने एसी हैं जो पुराने हैं और वो बिजली बहुत ले रहे हैं या कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं, तो वो बदलते हैं। एक मार्केट वो है। दूसरा मार्केट है कि जब गर्मी वेदर होता है, कि जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तब उनको लगाना है। तो इस वक्त जो दिवाली में हमको देखने को मिलेगा, जो पहला मार्केट है कि जहाँ पे अपग्रेड करना है लोगों को, बिकॉज़ अब सब जानते हैं कि अगर मेरे पास आज 6-7 साल पुराना एसी है और वो चल भी रहा है, तो वो बिजली बहुत ज़्यादा ले रहा है। आज मैं नया एसी ले लूँगा तो शायद 2 ढाई साल में उसकी रिकवरी आ जाएगी, बिजली का बिल मेरा कम हो जाएगा। और दूसरा एक है जो नए घर में जाते हैं, और दिवाली एक ऐसा टाइम है जहाँ घरों में, हर घर में, कई घरों में, नॉट हर घर में, कई घरों में रेनोवेशन होता है, कई नए घर में जाते हैं, तो वहाँ भी एक डिमांड आएगी। तो मेरे ख्याल से, और ये 10% कम होने की वजह से शायद 5 स्टार एसीज़ वगैरह, महँगे एसीज़ और बिकेंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ओवरऑल, वैसे भी कुछ एरियाज़ में, वेस्ट वगैरह में, दिवाली के वक़्त अक्टूबर, नवंबर में थोड़ी-सी एक सेकंड मिनी समर सीज़न भी आता है। तो वो वेदर के ऊपर है। फिलहाल तो बारिश चल रही है तो वो गर्मी तो दिख नहीं रही है। बट वेदर कैसा करेगा, बट वेदर नहीं भी करेगा तो जो नए घर में जाएँगे या जो घरों को अपग्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे एसी बिकेगा। तो डेफ़िनेटली उम्मीद ये है कि पिछले अक्टूबर-नवंबर से ये अक्टूबर-नवंबर एसी का सीज़न थोड़ा बेटर होना चाहिए। हुँ। और सर एक ये भी पॉइंट यहाँ से समझना चाहेंगे, जैसे हमने एक अनाउंसमेंट GST के फ्रंट पर देखा, बट एक और पॉइंट है जो समझना चाहेंगे हम अभी, कैसे सेल्स शेपिंग अप के बारे में आपने बताया, बट लार्ज टीवी है या फिर एसी है, वहाँ पर आपको लग रहा है कि कंज्यूमर्स जो है अभी वेट कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग बैक देयर परचेजेस, क्योंकि GST बेनिफिट जो है जैसे हम जानते हैं 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट होता हम देखेगा, तो आपको लग रहा है कि उसकी वजह से जो नई परचेज है उसमें थोड़ा होल्ड कर रहे हैं लोग? तो यस, देयर आर फ्यू कस्टमर्स, फ्यू ग्राहक हैं जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है 22 तारीख के बाद अगर मुझे आज 75 इंच का टीवी लेना है तो उसमें 10% कम होगा, तो कुछ वेट कर रहे हैं। पर सारे वेट नहीं कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं इतना फर्क नहीं पड़ता है कि मैं EMI में ले रहा हूँ और मुझे आज चाहिए तो मैं आज लेना चाहता हूँ। तो थोड़ा वेटिंग पीरियड भी है, बट थोड़ा तो सेल में गिरावट आई है, बिकॉज़ 22 तारीख का सबको इंतज़ार है। और हमें पूरी उम्मीद है कि 22 तारीख को इतना रश आएगा कि 22 और 25 तारीख में हमारी जो नेगेटिव इस वक़्त थोड़ी बहुत कम चल रही है, वो पूरा पॉज़िटिव कन्वर्ट हो जाएगा। जी, तो सर लास्टली यहाँ से जानना चाहेंगे मोबाइल फ़ोन्स ये कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि जैसे डिमांड हम देख रहे हैं, ट्रेंड कैसा है ऑन मंथ बेसिस, कौन सा ऐसा महीना रहेगा ये कैटेगरी के लिए मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात करें तो यहाँ से हाईएस्ट सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मोबाइल कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है, वहाँ पे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आ रही है, बट अभी थोड़ी सी कम ग्रोथ आ रही है। और मोबाइल कैटेगरी की ग्रोथ का एक ही रीज़न होता है, जब ब्रांड्स नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं। तो जैसे जैसे नए मॉडल लॉन्च आते हैं, कोई भी ब्रांड का नया मॉडल लॉन्च आता है, उस वक्त ब्रांड भी बहुत एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करते हैं, और ग्राहकों को भी रुचि होती है कि हमारा पुराना मॉडल। अब हर ग्राहक हर बार नया मॉडल नहीं बदलता है, बट आजकल क्या हो गया, ग्राहकों के भी दिमाग में हो गया कि मैं हर 2 साल में एक बार बदली करूँ। तो जैसे उस ब्रांड का, जिस ब्रांड को वो यूज़ कर रहे हैं, उसका नया मॉडल आता है, तो जिन्होंने 2 साल पहले लिया था, वो आके लेते हैं। तो इस वजह से ये कैटेगरी में वॉल्यूम में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। बिकॉज़ कोई भी ग्राहक जब भी एक नया फ़ोन लेता है, वो तकरीबन
जो लेवल का फ़ोन वो यूज़ कर रहा था, उससे नेक्स्ट लेवल का फ़ोन लेता है। तो 15 से 20% महँगा ही फ़ोन कम से कम वो लेना चाहता है। जी, तो नीलेश सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। सर थैंक यू फॉर कनेक्टिंग और फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट विशेस।